आपने बोला कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे जा रही है, इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, जॉब नहीं है, बिल्कुल ही महंगाई बढ़ रखी है। तो इस पे आपको लग नहीं रहा 10 साल में कुछ भी काम हुआ है आपको? मतलब एक काम भी नहीं लगता है कि अर्थव्यवस्था में हुआ है? जब प्रधानमंत्री कहेंगे 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, बाद में ये कहें पढ़े लिखों से कि पकोड़े डालो। पता भारत की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पे है? हाँ। भारत की अर्थव्यवस्था कौन 5 या 7वें नंबर पे होगी। 5वें नंबर पे है सर। आपको लग रहा है 2014 में कौन से नंबर? नहीं, मुझे नहीं पता इस टाइम। सर 11वें 12वें नंबर से 5वें नंबर पे आया, 10 साल में वो ग्रोथ नहीं है। चलिए, अगर आप उससे हमारा एक मिनट फायदा नहीं है, इकोनॉमी बढ़ रहा है। गरीब और गरीब, मालदार और से मालदार, आपका फायदा नहीं हुआ है इकोनॉमी से? नहीं, हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ। आपका अर्थव्यवस्था बढ़ा, भारत का उसका डाउन हो गया, हमारा बिजनेस और डाउन हो गया। क्या बोलेंगे मुल्ला जी, क्या बोलेंगे अर्थव्यवस्था बढ़ने के बाद? ये कहना मेरा काम और डाउन हो गया और बिस्लरी पी रहा है, यकीन मानिए क्या होगा इनका, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। अल्लाह ताला अब रोजा भी खोला। हाँ, रोजा खोला, रोजा 20 रुपए का, और जिस मुल्क में 20 रुपए का आप कुछ बताइए। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। आज 14 से पहले जो है 100 रुपए डलाते थे, 90 रुपए मिलता था। उसके बाद टैरिफ मैसेज पैक दुनिया भर का डलवाते थे। क्या आपको इतने सारी दुकानें थी? कहाँ पे नहीं थी दुकानें? कहाँ थी बताइए। बोल रहे हैं कि 2014 के बाद जो भारत 11वें नंबर से 12वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, बोले इनका कोई फायदा नहीं हुआ है, गरीबों का कोई फायदा नहीं हुआ है, बोले सिर्फ अमीरों का फायदा हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ भारत। भाई साहब इनकी सोच पता क्या है, गरीब गरीब ही रहे, अब्दुल पेंचर वाला ही रहे, वो इंजीनियर, वो बैंक में मैनेजर, वो डीएम एसडीएम बने ही ना। जो कांग्रेस की सोच थी ना, अनपढ़ रखो, अनएजुकेटेड रखो, ये आज भी उसी सोच पे चल रहे हैं। नितिन गडकरी जी क्या कह रहे हैं? नितिन गडकरी जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं अब्दुल कलाम जैसे बनो, सभी युवाओं को कहते हैं उनके जैसा आदर्शवादी बनो। कभी किसी नेता को देखा? लेकिन वही विपक्ष था जो अफजल गुरु को फांसी होने के बाद भी 7 साल तक फांसी नहीं दिलवाता था, है कसाब जैसों को नहीं देता था, है कसाब को तो जब भी मार दिया। नहीं रुक जाओ, कसाब को तो जब भी अरे मार भाई दिया। बड़ा ट्रीटमेंट चला उसका, एकदम नहीं मरा, ठीक है जी। उसके बाद ये कहते हैं विकास की बात। आप एक बात बताओ, सड़कों का हाल देख लो, एक्सप्रेसवे का हाल देख लो, चाइना जैसे चाइना। अरे भैया जी तुम भी चलोगे ना, ये बोतल लेके पानी नहीं गिरेगा, तुम गिर जाओगे, ठीक है जी। सड़कों का निर्माण देख लो, वंदे भारत जैसी ट्रेनें देख लो। आपको लालू प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना है, इनको राहुल गांधी नहीं चाहिए, इनको मोदी जी भी नहीं चाहिए। लालू प्रसाद यादव अच्छा लगेगा, सनातनों को विरोधी जो है, सनातनों को दुख जो पहुंचाता है। क्यों? मटन अगर एक बंदा खाता है अपने आप को यगुवंशी कह करके, मटन अगर सावन में कोई बंदा खाता है, एक कश्मीर हिंदू ब्राह्मण होकर के खाता है, एक कश्मीरी पंडित होकर के खाती है, तो वो क्या कर रही है? सनातन धर्म का मजाक नहीं कर रही, अपमान नहीं कर रही, मछली खा रहे हैं। आप जी ने हमला किया कि ये मटन और मछली की वीडियो बना के हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये भाई चले गए, रुकेंगे नहीं। मैं कहता हूँ ये भाजपा को कहते हैं हिंदू मुस्लिम करती है। भाजपा के एक बड़े नेता, एक छोटे नेता, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, किसी का नाम बताओ जिन्होंने किसी भी धर्म के बंदे को आहत पहुंचाई हो, उसके किसी भी, चाहे उसका कोई भी पर्व हो, उस पर उसको आहत पहुंचाई हो, बताओ। जबकि यही जो इंडियन अलायंस बनकर के आज छा रही है, कह रही है हम आएंगे, उन्होंने कहीं छोड़ा है तुम्हारे हिंदू भाइयों को उनके सनातन का विरोध करने में? आप ले ले तो क्या बोलेंगे ये जो बोल रहे हैं कि भावनाएं आहत कर रहे हैं लालू यादव के बेटे, और ये जो राहुल गांधी वीडियो जादू करके? मैं इनकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ऐसा होता है, एक बात है, एक होती है माला और होती है एक भाला। बहुत ज़्यादातर मैं देखता हूँ ये समाज माले का इस्तेमाल करता है, माला। अब भाले का भी कहीं कहीं ज़रूरत है, पड़ती है, और करना पड़ता है, और करना पड़ेगा भाले का भी इस्तेमाल। माले का तो है ही, करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं ना कहीं भाले का भी इस्तेमाल। आपसे पूछूंगा, 10 साल हो गए हैं, देश जिस दिशा में जा रहा है, जिस गति से बढ़ रहा है, आपको लग रहा है आने वाले 5 सालों में, जैसे तीसरी बार मोदी जी को आने की बात हो रही है, अब की बार 400 पार की बात हो रही है, आपको लग रहा है देश अच्छे दिशा में जाएगा, आगे बढ़ेगा? इंशाअल्लाह ताला अच्छी दिशा में जा रही है, और अच्छी दिशा में ही जाएगा मोदी जी के अंदर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत मतलब उनकी लीडरशिप में भरोसा है? बिल्कुल जी, भरोसा है जी, आँख बंद करके जी। क्योंकि बात ऐसी कही जाती है कि नफरत बढ़ रही है देश के अंदर, राहुल गांधी बोल रहे हैं दिलों में नफरत बढ़ रही है, जहर मनों में जहर भर दिया है इस सरकार ने 10 सालों के अंदर, आरएसएस और मोदी की सरकार ने। अरे इन लोगों ने तो वो करा है, यकीन जानना, आंखों चश्मे बांटे इन्होंने। कोई भी सरकार हो, चश्मे देगा हमें, और हमारी आंखों की रोशनी ले ली है, लोग पता ही नहीं चल रहा। और जो चश्मे बांटे ना, उसको ऐसा दिखाया चश्मे बढ़ गए, चश्मे बढ़ गए। वो तो बताओ जो तुमने हमारी आंखों की रोशनियाँ ले ली कितने लोगों की 14 से पहले। हाँ जी, यही हुआ जी, कई बार हमने देखा जी, यही हुआ।
कोई ऐसा वो नहीं हुआ। मुस्लिमों को ठगा इस बार, मुस्लिम नहीं ठगा जाएगा। तो तब भी जाएगा, पता नहीं कुछ ठगा तो तब भी जाएगा मुस्लिम। कहीं से भी कोई भी जीतेगा, हारना हमें ही है। कैसे, ये कैसे बात बोल रहे भी हैं? ये आप एक्सप्लेन करिए इसको, थोड़ा सा बताइए कैसे। जैसे भी जहाँ जैसे नज़र उठा के देखो ना आप, किस तरीके का वो हो रहा है माहौल। क्या माहौल है? बेफालतू में बेकसूर के नाजायज लोगों को मारा जा रहा नफरत भरी जा रही है। और हाँ, है। ये कूट कूट राहुल के गांधी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्या बोलेंगे, वो तो बेचारे सीधे साधे एक तरफ है वो। और भाई ग्रेजुएट जो बंदा होता है ना, उनकी बातें अलग। जो राजा होता है ना, जो राजा होता है ना, क्या होता है भाई, एक बार दोबारा बोलना। मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो 2 करोड़ इंडियन हूँ, चाहिए। अंग्रेज नहीं हूँ मैं, नौकरी चाहिए। अंग्रेज नहीं हूँ, इंडियन हूँ। जैसी आएगी वैसी बोलूँगा मैं। क्या नाम है आपका? शब्बान, कहाँ रहते हैं? त्रिलोकपुरी। ठीक है, बताइए, दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में ही है। क्या बोलेंगे सर इनके बात पर? इन्होंने कि ये जो माहौल बिगाड़ रखा है 14 के बाद और चीजें जो चल, ये कहीं माहौल नहीं बिगड़ा हुआ, माहौल बहुत अच्छा है। यकीन मानिए, अगर माहौल ख़राब होता तो हम यहाँ लाल किले के सामने, इधर फतेहपुरी, इधर माशाल्लाह मंदिर है, हमारे यहाँ जहाँ कहीं हो, इतना खुल के बोलना है। कहाँ माहौल बेकार है? कहीं भी माहौल नहीं। घरों में, अगर घरों में जाओ, अरे गाँव देहातों में आप घर के अंदर जाके देखो, भाई भाई का गिरबान पकड़ लिया। यहाँ तो बहुत अच्छे, चलो गादरी चलो भाई साहब, जहाँ को आप वहाँ चलो। यकीन मानिए, अगर आप टोपी ओढ़ लोगे ना तो और आपका सम्मान देने लगते हैं। खामा खाएं की हम बातें कर रहे हैं यार। मैं कहता हूँ माले का इस्तेमाल बहुत हो गया, कहीं कहीं भाले का इस्तेमाल करना पड़ता है। चले जाएंगे मोदी जी आगे तो फिर से चले जाएंगे, फिर धोखे में रहेंगे। अरे भाई साहब यार बताओ, 2014 से मोदी जी गुजरात में रहे, एक यूपी से और बिहार से ये यहाँ आ गए। आप यूपी से, आप यूपी से ताल्लुक रखते हैं, बिहार से? आप यूपी से ताल्लुक रखते हैं, बिहार से? दोनों से ताल्लुक रखते हैं। आप यूपी और अपना घर जी जी बिहार से, यूपी और बिहार से। अगर वहाँ होता तो वो छोड़ दे, आप कहीं नहीं छोड़ता। यूपी बिहार कोई छोड़ता, कहीं नहीं छोड़ लिया यार। अगर विकास होता है बिहार में किसकी सरकार है? अभी तो नीतीश की है। तो वहाँ भाजपा का कोई योगदान नहीं है ना अभी? क्यों नहीं? क्या थी? इससे पहले लालू ने 15-20 साल राज किए। वहाँ पे लालू ने पूरा जंगल राज फैला दिया। अभी जो तेजस्वी यादव है, सुनो मेरी बात, वो पूरी जातवाद की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है। चीजों को कौन लेके आया इसे? जातवाद को कौन लेके आया पहले ये बताओ। कौन लेके आया? 14 के बाद ही आया ना जातवाद, उससे पहले तो नहीं था इतना। क्या बोल रहे हैं? 14 के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मोदी जी ने उज्ज्वल योजना दिया, उसमें उन्होंने नहीं पूछा कि हिंदू है या मुस्लिम है, सबके लिए दिया। उन्होंने जो प्रधानमंत्री असल पाते हो ना, तो तुम्हारा उसमें जातिवाद है? आवास मिला तुम्हारे गांव किसी को? गांव को मिला ना, किसी को मिला? उसमें हिंदू मुस्लिम मिला? और आपको लेटरिंग जो भी सरकारी चीज मिल रही है उसका आपको कोई न कोई लाभ ले रहा है, चाहे आप नाम ले हो, और मिलेगा आने वाले समय में। उसमें कोई जातिवाद हुई है? आगे भी मिलेगा, देखते हैं ना। जातिवाद या धर्मवाद, किसी भी सरकारी राशन मिलता है या सरकारी जो घर मिलते हैं, सरकारी शौचालय मिलते हैं। क्या बोलेंगे ये जो बोल रहे हैं कि जातिवाद और ये जो बोल रहे हैं भेदभाव? नहीं यार, नहीं होता। देश में जो है ना, अब 2 ही जाते हैं। मोदी जी ने एक बात कह दिया, एक अमीर और एक गरीब। अमीर को चाहिए गरीब का ख्याल रखे, और गरीब को भी चाहिए कुछ। बस इतना कह के मोदी जी ने अपनी कलाम, अपनी बात को खत्म कर दिया। क्या कहना चाह रहे थे? गरीब को कुछ कह के बस खत्म कर दिया। अब 2 ही जाते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष का बस ये जातिवाद और धर्मवाद फैलाया जा रहा है। एक बात बताओ, हम सब लोग मिलके कितने समाज के लोग हैं, ऐसे बात कर रहे हैं कहाँ जातिवाद है, कहाँ जातिवाद है? अबे किसी के भी गले लग लो, किसी से भी मिल लो, किसी भी आ लो, कहाँ जातिवाद है? और मुल्कों में जाके देखो, अल्लाह माफ करे, अगर कोई वो है ना तो वहाँ CRP लगी हुई होती है। भाई साहब आप इधर से ना जाएं, उस गली से जाएं, क्योंकि आप इस तरह के वो हैं। आप दूसरी फिरके से आते हैं, वहाँ से जाइए, दंगा ना हो जाए। 14 से पहले तो बड़ा पूछो ही नहीं क्या होता था। क्या होता था 14 से पहले? बस ऐसे ही तासुब ज़्यादा था, वो ज़्यादा था दिलों में। अब तो सिर्फ ऐसी ज़बान पे रह गया हल्का फुल्का, वो भी कुछ बेवकूफ़ी हो जाए, वो भी खत्म हो जाएगा। क्या बोलेंगे सर, ये जो भाई साहब एक बात बोल के गए कि जाति और धर्म पे भेदभाव होता है और 14 के बाद नफरत ज़्यादा बढ़ी है, जातिवाद और धर्मवाद ज़्यादा? ये शरारती तत्व है। ये मियाँ जी भी खड़े थे, कितनी अच्छी बातें करके गए। ये अब्दुल कलाम वालों को सल्यूट है ना, दिल से सलाम है इनको, लेकिन ऐसे घटिया लोगों को थोड़ा ना सल्यूट करेंगे। यही तो गद्दार है। इनको पूछो, तुम कह रहे हो जातिवाद बड़ा है। मोदी जी ने अगर कहीं सनातन बोर्ड को पैसा दे दिया और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नहीं दिया तो बात करो। ना उन्होंने सनातन बोर्ड को दिया, ना मुस्लिम बोर्ड को दिया, ना पंडितों को सैलरी दी, ना मौलानाओं को सैलरी दी। लेकिन यही तुम्हारे जो मसीहा इंडियन अलायंस वाले हैं, 100
करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को देते हैं, सनातन बोर्ड को क्यों नहीं देते? कौन हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करता है? हज के ऊपर सब्सिडी देते हैं, हिंदू तीर्थों पे कितनी सब्सिडी देते हैं? कौन हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब? ये राहुल गांधी को आज स्मृति ईरानी ने निकम्मा कह दिया है। अब इसके ऊपर कांग्रेस वालों ने, बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता है, हाय तौबा मचा रखा है कि हमारे राहुल गांधी को निकम्मा कह दिया। बोला अमेठी में एक निकम्मा सांसद था जिसने 15 सालों में कुछ नहीं किया है। किया वो तो सही तो कह रही है। रायबरेली के अंदर एम्स वो दे रही है, पूरा खानदान जीतता आया, कभी सत्ता से इनको ना खुश नहीं करा वहाँ की गरीब जनता ने, वहाँ के लोगों ने। इन्होंने उनको दिया क्या है बता दो? एक छोटा अस्पताल ही बना देते, एम्स छोड़ दो। इन्होंने सिर्फ गरीबों का खून चूसा है, जातिवाद। राहुल गांधी को निकम्मा बोल के बदजुबानी कर रहे हैं। ये चुनाव मतलब ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, निकम्मा बोल दिया राहुल गांधी। जिसके परिवार ने 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री देश को दिए, जिसके खानदान ने बड़े दिग्गज नेता दिए, उसका बच्चा यात्राएं कर रहा है, काम क्या कर रहा है ये बताए तो उसको निकम्मा ही कहेंगे ना। एक बच्चे को आपने पढ़ा दिया, देश छोड़ो विदेश में पढ़ा करके ले आए, पढ़ाने के बाद उसने देश में आकर के देश हित के लिए क्या काम किया? यात्राएं करके छोड़ के क्या किया बताओ? जातिवाद छोड़ के, दलित का राग छोड़ करके कोई एक काम तो बता दो किया हो। 3 राज्य अभी आपकी झोली में है, वहां रोजगार दे दिया युवाओं को, वहां बेरोजगारी खत्म कर दी, वहां भ्रष्टाचारी जेल में डाल दिए। कोई एक काम तो उस बच्चे को कहो करे, किया कुछ नहीं तो नलायक की कहेंगे। होनहार तो कहा नहीं जाएगा। होनहार जो है वो बैठा है 73 साल के, क्या काम नहीं करे 10 सालों में बता दो आप। विदेश नीति से लेकर के भारत को विकसित देश बनाने तक का, बम विस्फोट खत्म करने से लेकर के आतंकवाद खत्म करने तक का, बताओ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है। कहाँ से? आप बिहार से हैं? मैं यूपी से। यूपी में कहाँ से हैं? यूपी जौनपुर। जौनपुर से। क्या बोलेंगे ये जो भाई साहब बोल के गए बात, आपने उनको बोला कि नहीं भेदभाव नहीं है, आप क्या बोलेंगे? 10 सालों में जो देश के हालात है, राहुल गांधी जी बहुत सवाल उठा रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है और देश बहुत पिछड़ रहा है मोदी जी के अंदर, आप क्या बोलेंगे? क्या बोल? जी नहीं, ये तो कहने की बातें हैं। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई अनाप शनाप मुद्दे उठा रहे हैं, सब देख रहे हैं देश की कितनी तरक्की हो रही है। विदेश नीति ले लो, राष्ट्रहित की काम ले लो, जिससे बहुत मोदी ने ऐसे ऐसे काम कर दिया जो आज तक 70 साल में कांग्रेस ने कभी उसको टच तक नहीं किया था। जैसे 370 का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। और देश के डेवलपमेंट के भी देश के डेवलपमेंट में भी भाजपा का बहुत अच्छा योगदान रहा है। आज G20 सम्मेलन जब हुआ, देख लीजिए आप, पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के लोग आए यहाँ पे और अच्छा जो है सम्मान मिला। इस हिसाब से राहुल का क्रेज मोदी के सामने जीरो है, उनके ना टक्कर में राहुल चल पाएंगे ना और कोई एनडीए अपना इंडिया अलायंस में कोई है। तो इसलिए मोदी को नीचा दिखाने के लिए या विरोधी, अब क्या है भाई, कुछ नहीं मिलता, जो भी मिल। गांधी को निकम्मा बोल दिया स्मृति ईरानी ने। देखिए निकम्मा शब्द गलत है भाई। देखिए उनके अंदर उतना मेच्योरिटी नहीं है राहुल गांधी के, हाँ, कि जितना कि उनको लोग देखा मतलब बोल रहे कि आपने 15 साल सांसद रहे अमेठी के लिए कुछ नहीं किया, आपकी सरकार 10 साल थी, 55 साल है। जो सच्चाई वो दिखती है। अभी योगी शासन हमारे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ऐसा काम किया है, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ऐसा काम किया है कि जहाँ पे बसपा का कम से कम 30% वोट बहुजन समाज का भाजपा से ज्वाइंट हो गए और कम से कम 10 से 15% मुस्लिम वोट ज्वाइंट हो गए। तो ये काम देखता है योगी जी ने किया है, योगी जी के शासन में। उसमें क्या हो रहा है? सबका साथ सबका विकास। जो योगी जी के शासन में चल रहा है, डबल इंजन की सरकार, योगी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में लोग योगी जी की चॉइस करेंगे और केंद्र में मोदी जी की चॉइस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात